चलिए शुरू करते हैं आज एक नया ब्लॉग। और आज ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो है रिक्शा से। मिट्टी जा रही है, बहुत धूल उड़ रही है तो मिट्टी जा रही है। भाई आज मौसम थोड़ा ठीक है तो घर से निकले हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। और हम जा रहे हैं दोनों मम्मी बेटा वॉक। मुझे है थोड़ा सा काम, कुछ ट्राई करना है आज मुझे, तो वो मैं जाके ट्राई करूँगी और आप लोगों को अपने साथ ही रखूँगी। तो आप लोग मेरे साथ ही चलोगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा मैं क्या ट्राई करने वाली है आज। लाइफ में फर्स्ट टाइम ही करूँगी मैं तो है, लेकिन भाई मेरा मन है, मेरी इच्छा है तो मैं कर दूँ अपनी इच्छा से। हर चीज़ करके देख लेनी चाहिए, भाई नहीं सूट होगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो मेरा मन है, मुझे करके देखना है। तो मैं भाई निकल ली हूँ घर से और टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे का। पूरा दिन आज बिजी चला गया बस, तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा था जब बाहर जाऊँगी तो उसी टाइम मैं ब्लॉग शुरू करूँगी, तो मैं अपना ब्लॉग अब शाम से ही शुरू कर रही हूँ। तो अब आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, चलिए चलते हैं। और हम जा रहे हैं रिक्शा में। हम पहुँच गए दोनों मम्मी बेटा मॉल और अब जा रहे हैं अंदर। और मुक्कू आई है मेरे साथ, इसीलिए मैंने शाम का टाइम लिया अपना कि शाम को भी मुक्कू को मेरे साथ आना था, क्योंकि मुक्कू को मॉल में घूमना अच्छा लगता है। तो भाई इसको लेके आई मेरे साथ, तो अंदर चलते हैं ना। बैग आप चेक करवा देना, अंदर लेके चले जाना। सेल्फी कैमरा भाई मैं जो कराने आई थी वो मैंने करा लिया। और मैं कराने आई थी आज ये फर्स्ट टाइम कराए हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़िंदगी में पहली बार अपने नेल्स बड़े हुए देखे हैं, कभी भी नहीं बढ़ाए थे, लेकिन आज बढ़ा लिया है। इच्छा देखो अपनी हर पूरी करनी चाहिए, तो आज मैंने ये अपनी इच्छा विनोद जी के उससे भाई पूरी कर दी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि चल तेरा मन है तो करा ले भाई। अरे अरे बच गया भाई। काम हमारा हो गया है और अब मॉल में घूमते घूमते अब निकलते हैं घर की तरफ। और नेल्स लग रहे हैं मुझे बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया करा के। और अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा पकड़ने में कुछ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर हो जाएगा ठीक भाई। शौक है पूरा कर लिया। देखो भैया मेरे पास में यहाँ पे मेहंदी के वो लगे हुए हैं स्टॉल्स वगैरह। भाई मुक्कू मेरे साथ आई थी तो अब मांग रही है ये रिश्वत। वो को पैक करा लेते हैं भैया के लिए भी। हाँ दो तो ये मांग रही है पेस्ट्री, तो मैं कह रही हूँ इससे पैक करा लेते हैं और पैक करा के घर चलते हैं, क्योंकि जाके अभी काम भी करना है भैया अपना। और भाई मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। मैं पता भी करके आई 1000 रेट बता रहे थे पर हैंड, मतलब पर हैंड ही दोनों हाथ का, आगे पीछे से पूरा भर के। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगा रहे थे, ज़बरदस्त। देखती हूँ कहाँ लगवाऊँगी, वहाँ पे भी रेट वगैरह पता करूँगी, उसके बाद ही देखूँगी। ये देखो जरा ये कैसे घूम रही है। भाई मुक्कू मेरे साथ आई थी तो अब मांग रही है ये रिश्वत। वो को पैक करा लेते हैं भैया के लिए भी। हाँ दो तो ये मांग रही है पेस्ट्री, तो मैं कह रही हूँ इससे कि पैक करा लेते हैं और पैक करा के घर चलते हैं, क्योंकि जाके अभी काम भी करना है भैया अपना। और भाई मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। मैं पता भी करके आई 1000 रेट बता रहे थे पर हैंड, मतलब पर हैंड ही दोनों हाथ का, आगे पीछे से पूरा भर के। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगा रहे थे, ज़बरदस्त। देखती हूँ कहाँ लगवाऊँगी, वहाँ पे भी रेट वगैरह पता करूँगी, उसके बाद ही देखूँगी। ये देखो जरा ये कैसे घूम रही है। वही सारा बता लिया है, वो अपनी पेस्ट ले ली है, घूमना था घूम लिए, जो कराना था वो करा लिया। और अब चल दिए हैं अपने घर, तो यहाँ पे अभी अंधेरा है और शोर है। तो चलिए फिर चल के मिलते हैं हम आप लोगों से। और मेरी घर वालों सारी
तैयारियां, मेहंदी के अलावा बाकी सब कुछ डन हो चुका है भाई। घर आ गए थे और घर आने के बाद भाई खाना वाना बनाया और भाई अभी भी दूध गर्म कर रही हूँ पापा के लिए। और माँ जी की थोड़ी सी तबीयत ढीली है आज, तो वो लेटी हुई है, तो पापा को खाना वाना दे दिया है। हालांकि दाल जो है वो माँ जी ने बना दी थी, मैंने सोचा था कि मैं नमकीन चावल बना लूँगी जाके, नहीं तो सब्ज़ी वगैरह मंगा लेंगे, पर फिर मैंने आके आटा वाटा गूंदा था और दूध वगैरह काम किया। दाल जो है वो माँ ने बना दी थी जब तक मैं आई। फिर उसके बाद भाई काम वाम में ऐसे ही लग गई और थोड़ा इनके साथ थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मतलब लगे हुए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और पसंद भी है, लेकिन काम करने में जैसे मैंने आटा गूंदा था तो इनके अंदर आटा चला गया था, तो उस चीज़ में थोड़ी सी इनको क्लीन करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं नहीं रख सकती। तो इनको क्लीन किया, फिर रोटी जो लोई जो तोड़ते हैं वो चम्मच से तोड़ी तो उस तरह से ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन वो कह रहे थे कि भैया आपने जैसे कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाए हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा 2-3 दिन, फिर उसके बाद आप इसके यूज टू हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई अगर यूज टू हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भाई रिमूव करा दूंगी जो 2-4 दिन बाद। और अगर अच्छे लगे तो दिवाली तक रख लूँगी, नहीं अच्छे लगे, नहीं वो हुआ तो रिमूव करा दूंगी। शादी की फिर अपना नेल पेंट लगा लूँगी, क्योंकि एक बार लगा के देखने तो शौक तो देखो पूरा हो ही गया है। एक बार लगवा के मेरे को देखना था कि कैसे लगते हैं मेरे हाथों पे नेल्स अगर मैं एक्सटेंशन वगैरह कराती हूँ, तो वो मैंने देख लिया है, तो देखो शौक तो पूरा हो ही गया है। अगर अच्छा वो लगा तो फिर कभी करा लूँगी, नहीं वो हुआ तो अपना जैसे पहले नेल पेंट लगाती थी अपना वैसे करा लूँगी। अगर ज़्यादा ही दिक्कत हुई, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो रिमूव करा देंगे भाई। इतनी टेंशन हम लेते नहीं है, कभी करा लिया, शौक पूरा करना था, ठीक है 2-4 दिन रखा, फिर उठा के रिमूव करा दो, इतना अपना काम चल जाएगा। और इसी वजह से मैंने अपनी साफ़ सफाई सब पहले कर ली कि काम बहुत कम करना पड़ेगा। अब कल है मेहंदी लगवाऊंगी, तो भाई आज तो बस यही था शाम से। तो अभी बच्चों का दूध वगैरह गर्म करती हूँ, पापा के लिए दूध भिजवाती हूँ क्योंकि माँ जी लेटी हुई है, और रिक्की के पापा जो हैं वो विनोद जी वो भी नीचे गए हुए हैं, तो वो आते हैं तो उनको भी दूध वगैरह देके भाई आज हो रखी है थोड़ी सी थकान। और भाई रही करवा चौथ की शॉपिंग की, तो वो है A to Z कंप्लीट, सब कुछ ले लिया था, चूड़ी बिंदी जो भी चाहिए होता है अपना, तो सब कुछ ले रखा है। और दिखाऊंगी जब पहनूंगी, जब आप देख ही लेना भाई। तो अभी उसके लिए मैं स्पेशल क्या वो करूँ भाई, नॉर्मल जो सब लोग खरीदते हैं वही सब मैंने खरीदा है। कपड़े वगैरह जो पहनूंगी सब आप लोगों को दिख जाएगा, तो भाई उस पर क्या, एक ही दिन तो रह गया तो पहनूंगी, तभी देख लेना आप लोग। और ये व्लॉग देखते हो कब तक कंटिन्यू करते हो, नहीं तो फिर मेहंदी का व्लॉग मैं अलग से छोटा सा मैं अपना वो बना लूँगी, अगर मुझसे बना पाए, नहीं तो पिक्स वगैरह शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेहंदी लगवाऊँगी तो कोई साथ में होगा तो शूट कर देगा, मुझसे तो फिर हो नहीं पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, घर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। भाई टाइम हो चुका है 10 बजे का, और हाँ 10 बज गए हैं पूरे। और मैंने लगा रखी है मशीन, काम रही हूँ अपना कर। बच्चे चले गए थे स्कूल सुबह ही, और आज हमारा वो जो छत का ऊपर जीने का और एक रूम जो हमने बनाया उसका लेंटर है भाई, तो विनोद जी हैं आज थोड़े से बिजी, तो उस हिसाब से भाई मैं भी अपना काम कर रही। सोच तो रही थी मेहंदी इधर उधर कहीं जाके लगवाने की, लेकिन अब लगता है कि अपने पास वाली मार्केट में ही लगवा लूँगी। तो अभी तो यही सब काम कर रही हूँ, फटाफट आज थोड़े घर के काम निपटा रही हूँ। मशीन वगैरह लगा रखी है ताकि शाम को फिर मुझे कपड़े वगैरह ना धोने पड़े। बच्चों के कल शर्ट्स वगैरह मैं चेंज कर दी थी, उसके बाद फिर उनको फ्राइडे को और जाना है, तो एक दिन मतलब चल जाएंगे उनके कपड़े। फिर आज उनके अभी सुबह भी चेंज कर दिए थे, तो उनके भी धो दूंगी अभी साथ के साथ। तो भाई इसी तरह से अपना काम चल रहा है। और माँ जी की तबीयत जो है वो कल से ही हल्की ढीली है, तो भाई उनको भी देखना है। भाई खाने दाना जो है अपनी तो माँ हेल्प कर देती है भाई अपनी पापा की, या जैसे आटा वाटा मैं लगा देती हूँ तो रोटी वगैरह सेक देती हैं। तो आज तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी खुद से ही हैंडल करना है। तो मैं देखती हूँ भाई किस हिसाब से क्या काम करूँगी, और मिलती रहूँगी इसी तरह से थोड़ी देर में आप लोगों से। तो चलिए भाई मिलती हूँ थोड़ी देर में। भी काम सारा निमट चुका है, ये देखो मेरी कपड़ों की बारात सब धुल दी है मेहंदी लगवाने से पहले। इधर बैठा है मेरा पूजो, बेड वगैरह सब ठीक है, और किचन में बचती है मेरी रोटी बनानी। अब बनाऊंगी रोटी, ये रूम भी साफ़ सुथरा कर दिया है भाई, ना धो चुकी हूँ, सुबह का जो काम है वो निपटा लिया है। अब बचती हैं बस रोटी सेकनी, तो रोटी सेकूंगी भाई, पापा को खाना दूंगी, और उसके बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं मेहंदी लगवा लूँ। फिर आज लेंटर का भी काम है, तो विनोद जी के साथ बच्चों को लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि आज वो ले आएंगे और उस टाइम पे मैं मेहंदी लगवा लूँगी।
लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साथ में चलना पड़ेगा, तो भाई अगर साथ चलेगी तो 3 बज जाएंगे और फिर मेरी मेहंदी लगेगी शाम को, और शाम को हो जाएगी बहुत ज़्यादा भीड़, फिर मेहंदी कैसी भी नहीं लगेगी क्योंकि भीड़ में वो थोड़ा कुचड़ कुचड़ कर देते हैं। तो देखती हूँ भाई किस तरह से क्या मैनेज करती हूँ। तो भाई अभी तक का था यही व्लॉग, और दूसरा व्लॉग मैं मेहंदी लगवाऊंगी जब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो भाई इसी तरह से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, मोटिवेशन बनाए रखें। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके तो बताया करो कि अच्छी लग रही है, ये कमी है, इसको ऐसे करो, कुछ तो सजेस्ट किया करो भाई। अगर आप लोग देखते ही हैं और वीडियोस देख लेते हो तो भाई लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक के लिए राम राम जी।